नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025 पर रहने वाली है। आज आपने देखा होगा, आज हमारी 22 मार्च डेट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी छात्रों का जो पैसा है, उनका जो छात्रवृत्ति का लाभ है, उन्हें नहीं मिल पाया है। छात्र परेशान हैं, हिरास हैं, लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं और जितनी मदद हमारी तरफ से होती है उतना हम प्रयास कर रहे हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवार को किन किन छात्रों का, अर्थात कल आपका मंडे है, तारीख आपकी 23 मार्च है, किन किन छात्रों का पैसा आएगा। उसके बाद बुधवार हम बोल सकते हैं कि बुधवार में आपकी 25 डेट हो जाएगी, तो 25 मार्च को किन किन छात्रों का पैसा आएगा। प्रयास ये रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में और शानदार तरीके से आपके पास पहुंचाएंगे। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा प्रयास यही रहता है, वीडियो 2 अपलोड ना हो, 3 अपलोड ना हो, 4 अपलोड ना हो, वीडियो 1 अपलोड हो, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ अपलोड हो। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि कल किन किन छात्रों का जो पैसा है, कल उनके बैंक अकाउंट में अर्थात 23 मार्च को जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो सभी साथी जिनका अभी तक सस्पेक्टेड डाटा में नाम था, सबसे पहले किसमें है, जो आपका सस्पेक्ट वाला जो डाटा आया था कॉलेज में, अगर उसमें आपका नाम था तो आपका जो पैसा है वह पैसा आपका लगभग हम बोल सकते हैं कि कल आपकी 23 मार्च हो चुकी है, 24-25, तो जिसका चरण जो स्टार्ट होना है वह आपका 23 तारीख से लेकर हम बोल सकते हैं 25 मार्च तक जो आपका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा सस्पेक्टेड वाले स्टूडेंट। अभी हाल ही में OBC कैटेगरी का ज़्यादातर जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। कोई भी आपका कोर्स हो, BTC, B.Ed, DLED, B.Tech, M फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, जितने भी आपकी 12वीं के ऊपर की क्लासेस हुई, जनरल, OBC, माइनॉरिटी, SC और ST कैटेगरी में ज़्यादातर जो OBC का भी पैसा आया है। लेकिन मंडे से 23 मार्च से आपका जनरल, माइनॉरिटी, SC और ST कैटेगरी का भी जो छात्र वंचित थे, परेशान थे, फॉर्म वेरीफाइड था, उनका पैसा भेजना स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। अब हम बात करते हैं कि लगातार जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ऐसे में काफ़ी हमारे SC और ST कैटेगरी के छात्र हैं, SC और ST कैटेगरी के छात्र हैं, जिन्हें अभी तक यूपी स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है और छात्र परेशान भी हो रहे हैं। तो ऐसे छात्र जो SC और ST कैटेगरी से आते हैं, तो ऐसे छात्रों का पैसा 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ट्रांसफर किया जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा, क्योंकि SC और ST कैटेगरी का सेकेंड इंस्टॉल में भी, सेकेंड फेज में भी जो उनका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है हर बार की तरह। जो पिछली बार जो प्रक्रियाएं हुई हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि SC और ST कैटेगरी का ज़्यादातर केस में 2 बार में जो उनका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा, ITI का लगभग 8200 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर किया गया था और बकाया का जो लगभग 12,000 के आसपास रुपए था वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में भेजा गया था। तो SC और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट परेशान ना हो, निराश ना हो, आप लोगों का पैसा 25 मार्च से लेकर और जून महीने तक, इस बात को सभी ध्यान रख लें, SC और ST कैटेगरी के छात्र 25 मार्च से लेकर 15 जून तक उनका जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाना है। इस डेट को सभी छात्र ध्यान रख लें। आपको YouTube पर काफ़ी वीडियो मिलेंगे, काफ़ी अच्छे थंबनेल के साथ वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो हमारा प्रयास रहता है, हम साथियों को ऐसी जानकारी दें जिससे उन्हें जागरूकता बनी रहे कि आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर उन्हें सटीक जानकारी मिलेगी। तो जो हमने डेट आपको बताई है SC और ST कैटेगरी की, 25 मार्च से लेकर 15 जून तक उनका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का किया जा चुका है या किया जाएगा मंडे से लेकर 25
2025 तक, और उसके बाद धीमे धीमे जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं काफी छात्रों के जो कि फॉर्म फॉरवर्डिंग है, जो उनके फॉर्म है वो फॉरवर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो परेशान हो रहे हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, जो हमारे DWA ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ है और ना ही स्टेटस में कोई अपडेट वाला जो प्रिंट आउट है, जो नया पेज है वो दिख पा रहा है। तो सभी साथी स्टेटस पर अब बिल्कुल ध्यान न दें, इस बात को सभी समझ लें बारीकी से, क्योंकि आपने देखा होगा काफी लोगों के स्टेटस अपडेट न होने के बावजूद भी उन्हें यूपी स्कॉलरशिप का लाभ दिया गया। तो स्टेटस पर आप मत जाइए, बस जाइए तो अपने प्रपत्रों पर जाइए, अपने अकाउंट पर जाइए, अपने इनकम सर्टिफिकेट पर जाइए, अपने गत वर्ष के रिजल्ट पर जाइए, अपने अटेंडेंस पर, कुल मिलाकर जो आपके प्रपत्र यूपी स्कॉलरशिप में लगते हैं उन प्रपत्रों में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी गत वर्ष की हो, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके रोल नंबर हो। ये सारी चीजें अगर आपकी अप टू डेट है और आपका अकाउंट के सारे जो फंक्शंस होते हैं, अवेलेबिलिटी होती है, अगर वो अपडेट है तो आपको परेशान नहीं होता है। केवल समय लग सकता है, हर बार हर साल भी समय लगता है क्योंकि फंड खत्म हो जाता है, कहीं कुछ इशू हो जाता है, लेकिन आप अपने फॉर्म को तैयार रखिए, अप टू डेट रखिए। अगर आपका फॉर्म सही है तो 101% जितनी हमारी मदद बनेगी हम उतना प्रयास करेंगे और हम आपको तरीका भी बताएंगे। अगर आपका फॉर्म सही है, अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको आगे क्या कदम उठाना है अगर आपका स्कॉलर नहीं आता है। तो सभी साथी आज आपका संडे है, क्योंकि मंडे को कल से पैसा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा 25 तक, तो आज ही आप 1076 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। अब कंप्लेंट आपको कैसे दर्ज करानी है इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म सस्पेक्टेड लिस्ट में है, अगर आपकी अटेंडेंस कम है, अगर आपके गत वर्ष के नंबर गलत भरे गए, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर गलत है, अगर आपके जो आय प्रमाण पत्र भाई बहनों का एक ही है जिस कारण से डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आता है, तो अब सभी साथी जब 1076 पर बात करेंगे तो जो हमने आपको 4 से 5 समस्याएं अभी बताई हैं, इन समस्याओं का आपको जिक्र नहीं करना है। अब काफी समस्या बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, तो किसी का NPI एक्टिवेट नहीं था, किसी की eKYC कंप्लीट नहीं थी, तो किसी की बैंक अकाउंट में लिमिट सही नहीं थी। ये सारी जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको 1076 पर साझा नहीं करना है। केवल 1076 पर आपको यही बताना है कि सर हमारे फॉर्म सही है, वेरीफाइड है, लेकिन अभी तक हमें उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं हो पाया है। तो जिस कारण से जो आपके फॉर्म, ये सारी जो कमियां थी, कमियां तो जो आपकी पूरी होने थी वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि करेक्शन खत्म हो चुका है, डाटा ट्रांसफर किया जा चुका है, तो इसमें अब करेक्शन होना संभव नहीं है। अब आपको केवल इंतजार करना है, धैर्य धारण रखना है और अपने पैसे का इंतजार करना है कितने जल्दी से जल्दी आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमने प्रयास किया है मंडे में, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में लगातार जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। बस आपको धैर्य धारण रखना है और सभी कैटेगरी का, जनरल, OBC, माइनॉरिटी, SC ST कैटेगरी का सभी का पैसा मंडे से सुबह बोल सकते हैं 9 बजे से आपका पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पैसा लगातार पैसा ट्रांसफर किया जाएगा दोपहर तक, शाम तक, रात तक। तो आप लोग इंतजार करें, बैंक अकाउंट को चेक करते रहें, SMS का इंतजार करते रहें और ई पासबुक के माध्यम से काफी प्ले स्टोर पर ऐप आते हैं, वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल पर भी ई पासबुक के माध्यम से आप अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है आसान तरीके से आपको समझ में जरूर आई होगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप अवेलेबल करवा देंगे। उन दोनों ग्रुपों में आप ऐड होकर घर बैठे यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी विद प्रूफ के पा सकते हैं। सभी साथी जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार अच्छी अपडेट, शानदार अपडेट आपका अपना IT यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी।